अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूं वो है ऑटोमेटा से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑटोमेटा से बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर है जिसमें मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। वो ये है कि मूरे टू मीले कन्वर्जन मीन्स के हम किसी भी मूरे मशीन को मीले मशीन में इन अ सिंपल एंड ईजी वे गाइस किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज़ वन द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कोई भी पेपर में आपको कोई भी मूरे मशीन दी जा सकती है और आपने उनको मीले में कन्वर्ट करना होता है। और बिल्कुल इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम किस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी मूरे मशीन दी जा सकती है। बिल्कुल उसी वे में मैंने एक मूरे मशीन ली है। आप किसी भी मूरे मशीन को इसी पैटर्न पर, बिल्कुल इसी अंडरस्टैंडिंग पर, इसी कंसेप्ट पर बहुत इजी वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये एक मूरे मशीन है। इस तरह की मूरे मशीन आपको पेपर में एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको किसी भी किस्म की कोई भी मूरे मशीन दी जा सकती है और आपको गाइस उन्होंने कहा होता है कि भाई इसे मीले में कन्वर्ट करें। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं है ये। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वन द मूरे मशीन। मूरे मशीन की एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मूरे मशीन होती है वो ये स्टेट्स होती हैं, ये इनपुट लाइंस होती हैं। जो स्टेट होती है, स्टेट के अंदर आउटपुट होती है। दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मूरे मशीन। जो मूरे मशीन होती है उसकी जो आउटपुट होती है वो स्टेट के अंदर होती है, लेकिन जो मीले मशीन होती है उसकी जो आउटपुट होती है वो इन लाइंस पर होती है, वो इसके अंदर स्टेट के अंदर नहीं होती है। दिस वन द इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको ये पता चलेगा तो फिर ही हम मूरे को मीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया कि मूरे मशीन कौन सी होती है और मीले मशीन कौन सी होती है। अब चलते हैं मूरे टू मीले कन्वर्जन। तो देखें, ये हमारे पास एक मशीन है, मूरे मशीन है जो कि दी हुई है। हमने इसको मीले में कन्वर्ट करना है। मीले में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसका पैटर्न गाइस ये है कि किसी भी मूरे मशीन को कन्वर्ट करने से पहले हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो गाइस, ये हमारे पास मूरे मशीन है, हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये जो मैंने एक टेबल बनाया है, दिस वन द ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करूँगी। तो देखें गाइस, किसका ट्रांजिशन टेबल हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन टेबल को। आप ट्रांजिशन टेबल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो गाइस देखते हैं ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बना सकते हैं। गाइस, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई भी मशीन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएं। तो गाइस, ये जो मेरा लेक्चर आज का, ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो देखें, ये ट्रांजिशन टेबल बनाने लगे हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, मूरे मशीन का, दिस वन द मूरे मशीन, और मूरे मशीन का हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास होती हैं स्टेट्स, राइट। उसके बाद हमारे पास होती है इनपुट लाइन, जो कि ए इनपुट लाइन है और दूसरी बी इनपुट लाइन है, ठीक है। कौन कौन सी जा रही है, ए है बी है। इसका मतलब ए और बी दो हमारे पास इनपुट लाइंस है। और एक थर्ड वन चीज़ हमारे पास होती है, फोर्थ वन सॉरी, वो होती है आउटपुट। जैसा कि इस स्टेट के अंदर इसकी आउटपुट है, बिल्कुल वही आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। और स्टेट्स क्या है, ये Q0, Q1, Q2, Q3, ये स्टेट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स कौन सी हैं। Q0 है, स्टेट्स में हम स्टेट लिख देते हैं। Q1 है स्टेट हमारे पास। गाइस, हमारे पास Q2 स्टेट है, Q2 लिख दिया हमने। और देखें, ये Q3 स्टेट है, इधर हमने Q3 लिख दिया, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इनपुट लाइंस की, जो कि ए और बी है। ये किस तरह से हम इधर कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपने देखना ये है कि जो Q0 है ये ए को रीड करता कहाँ पर जाता है। मीन्स के जो Q0 है ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं ए की। तो जो Q0 है वो ए को रीड करके कहाँ जाता है, Q1 पे जाता है। तो हम इधर लिख देंगे Q1। अब देखिए, Q1 जो है, ये Q1 ये ए को रीड करके कहाँ जाता है। देखिए, यहाँ पे तो कुछ को रीड नहीं कर रहा है, यहाँ पर बी को रीड कर रहा है, यहाँ पर ए को रीड कर रहा है। तो ए को रीड करके गाइस ये Q3 पे जाता है, तो हम इधर लिख देंगे Q3। बिल्कुल इसी वे में जो Q2 है ये ए को रीड करके कहाँ जाता है, Q2 ये है, ए को रीड करके देखें कहाँ पर रीड कर रहा है, ये लूप ही लगा हुआ है इसका ए का। अदरवाइज जहाँ पर बी रीड कर रहा है यहाँ पर कुछ भी रीड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये लूप लगा हुआ इसका ए का। तो Q2 जो है वो ए को रीड करके वो Q2 पे ही जाता है। तो गाइज हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे Q2। अब Q3 जो है वो ए को रीड करके कहाँ पर जाता है, Q3 कहाँ पर जा रहा है। देखें गाइज, ये एक लूप लगा हुआ है जो ए को भी रीड कर रहा है और बी को भी रीड कर रहा है। इट्स मीन Q3 जो है वो ए को रीड करके Q3 पर ही रहता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q3। बिल्कुल इसी वे में इन बॉक्सेस को हम फिल करते हैं। जो Q0 है वो बी को रीड करके कहाँ जाता है, Q0 जो है वो बी को रीड करके, देखिए बी को रीड कर रहा है और ये जा रहा है Q2 पर।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q2। अब देखें जो Q1 है ये B को रीड करके कहाँ पर जाता है, ये Q1 है, ये B को रीड करके जा रहा है Q2 पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Q2। अब बात करते हैं जो Q2 है वो B को रीड करके कहाँ पर जा रहा है, Q2 कहाँ पे है, ये Q2 है, ये B को रीड करके जा रहा है Q3 पर, तो गाइस यहाँ पर हम लिख देते हैं Q3। नेक्स्ट बात करते हैं Q3 की। Q3 जो है वो B को रीड करके कहाँ पर जा रहा है, ये Q3 है, B को रीड करके ये Q3 पे ही रह रहा है, ये A और B दोनों रीड कर रहे हैं, इट्स मीन A की बारी भी Q3 आएगा और B की बारी भी Q3 आएगा। Q3 जो है वो B को रीड करके भी Q3 पर ही रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q3। अब बात करते हैं हम आउटपुट्स की। अब देखें Q0 स्टेट जो है इसकी आउटपुट क्या है, 0, क्योंकि मूरे मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके स्टेट्स के अंदर उसकी आउटपुट्स लिखी होती हैं गाइस। तो ये देखें ये Q0 जो स्टेट है उसकी जो आउटपुट है वो 0 है। Q1 जो है इसकी जो आउटपुट है वो 1 है। Q2 जो है इसकी जो आउटपुट जो है वो 0 है। एंड Q3 इसकी जो आउटपुट है वो 1 है। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल और कितने इजी वे में हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया है, किसके लिए, मूरे मशीन के लिए। तो गाइस इसका मेथड ये होता है, मूरे टू मीले कन्वर्जन का मेथड ये है कि हम सबसे पहले मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, फिर ट्रांजिशन टेबल को हम मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस ट्रांजिशन टेबल से हम मीले मशीन को कन्वर्ट करेंगे, से ड्रॉ करेंगे। ये हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया मूरे मशीन के लिए। अब गाइस इस मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल से हम मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन टेबल फॉर मीले, ये था मूरे का, ये हमने मूरे का ट्रांजिशन टेबल बनाया था, और ये है मीले का ट्रांजिशन टेबल। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मीले मशीन होती है उसकी इनपुट लाइंस पर आउटपुट्स होती है, उसकी स्टेट्स के अंदर नहीं होती बल्कि इन लाइंस के ऊपर आउटपुट्स होती है मीले मशीन के लिए। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस देखते हैं हम किस तरह से ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं मीले के लिए। सबसे फर्स्ट वन चीज़ जो हमारे पास होगी वो होगी स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास ये है ए। तो गाइस देखें ए एक इनपुट लाइन है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनपुट लाइंस पर ही क्या होगा कि आउटपुट होगी मीले में। तो इसके आगे इसकी आउटपुट भी होगी, जैसा बी इनपुट है इसके आगे भी इसकी आउटपुट होगी गाइस, ठीक है। इसकी जो थी ये स्टेट्स के अंदर आउटपुट थी आपने देखा, लेकिन मीले में क्या होता है कि स्टेट्स के अंदर नहीं होती बल्कि इन लाइंस के ऊपर आउटपुट होती है। तो ये लाइन की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए मूव कर रहा है या बी मूव कर रहा है, इट्स मीन ए के लिए भी एक आउटपुट होगी, बी के लिए भी आउटपुट होगी। तो ये मेथड होता है ट्रांजिशन टेबल बनाने का मीले मशीन के लिए। तो स्टेट्स की बात करें तो यही स्टेट्स हम नीचे लिख देते हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब ए और बी में क्या क्या लिखा हुआ है बिल्कुल इसी वे में हम लिख देते हैं। ए में सबसे पहले Q1 है, फिर Q3 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है, और इधर क्या है बी में Q2, Q3 एंड Q3। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेट्स का नीचे पोर्शन फिल किया, ए का फिल किया और बी का फिल किया। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। अब देखिए जो Q0 है, Q0 की आउटपुट क्या है, 0। तो गाइस इस यहाँ पर भी Q0 होगा, उसकी आउटपुट में हम 0 लिखेंगे। देखें ये Q1 है, 3 है, 2 है, 3 है, इसमें गाइस अब देखें कोई भी Q0 नहीं है, इट्स मीन Q0 इसमें है ही नहीं। अब बात करते हैं Q1 की। Q1 की आउटपुट क्या है, 1 है। तो गाइस जहाँ पर भी Q1 आता है हमने उसकी आउटपुट में क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब देखें ये Q1 है, इसकी आउटपुट में 1 लिख दिया। आप बस ये की था Q1। अब बिल्कुल इसी वे में हम Q2 को देखेंगे। Q2 की गाइस आउटपुट क्या है, 0 है। तो जहाँ पर भी Q2 होगा हम वहाँ पर लिखेंगे 0। Q2 है, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर भी Q2 है, यहाँ पर भी Q2 है, तो हमने 0 लिख दिया। अब बात करते हैं Q3 की। जहाँ पर भी Q3 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि Q3 की आउटपुट मूरे मशीन में हमारे पास 1 है। तो यहाँ मीले मशीन में Q3 जहाँ पर भी आते हैं हम उसके अगेंस्ट 1 लिखते हैं। तो देखें गाइस ये है Q3 हमने 1 लिखा, ये है Q3 हमने 1 लिखा, ये है Q3 हमने 1 लिखा, और ये है Q3 हमने 1 लिखा। तो गाइस ये हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया है मीले मशीन के लिए, जो कि हमने मीले मशीन बनानी है। उस मीले मशीन के लिए हमने एक ट्रांजिशन टेबल बनाया है जो कि मूरे से मीले में कन्वर्ट किया है। मतलब मूरे का एक ट्रांजिशन टेबल था जिसको हमने मीले के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू मैं एक मीले मशीन बनाती हूँ, जिसको बनाना गाइस बहुत ज़्यादा आसान है।
तो गाइज़ मैं वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गाइज़ मेरा आपके लिए वीडियोस बनाना या लेक्चर लेके आने का मकसद ये है कि मैं बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही ईजी वे में आपके पास अपना लेक्चर डिलीवर करती हूँ, अपना मैसेज कन्वे करती हूँ। क्योंकि गाइज़ कुछ बच्चे होते हैं जो कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, जिनको नहीं समझ आती है कि इतने मुश्किल क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके ऑटोमेटिक स्पेशली जो ऑटोमेटा होते हैं सब्जेक्ट में, उनकी सप्लीज भी आ जाती है लेक्चर देने के बाद भी। तो गाइज ये जो मेरा लेक्चर है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इसको सुनेंगे, 1 से 2 दफ़ा सुनेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी, और बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होगा कि भाई आपकी कोई किसी किस्म की कोई सप्ली है, ये गंदे मार्क्स हैं। चाहे जितना भी मुश्किल पेपर हो, लेकिन मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि मेरे लेक्चर्स लेने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइज देखा, एक मूरे मशीन थी जिसको हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया, उस ट्रांजिशन टेबल को हमने मीले के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया। अब हमने लास्ट स्टेप करना है, वो ये करना है कि इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम एक मीले मशीन बनाएंगे सिंपल। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट्स की तरफ। स्टेट्स क्या है? Q1 Q0 1 2 3। तो हमने क्या करनी है, ये स्टेट्स बना देनी है। देखें Q0 बनाई मैंने स्टेट, ये देखें गाइस मैंने Q0 स्टेट बनाई, और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ Q1 बना लेती हूँ। ये आपकी अपनी मर्जी है, इधर Q0 बनाओ, इधर Q1 बनाओ, जिस मर्जी डायरेक्शन में पैटर्न में बना लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेट है Q2 में बना लेती हूँ, यहाँ पे बना लेती हूँ Q2, कहीं पे भी बना सकते हैं ये आप। ये Q3, ठीक है। ये 4 स्टेट्स थी, 4 स्टेट्स मैंने लिख दी। अब देखिए इनिशियल स्टेट कौन सी थी? Q0 थी, तो मैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट Q0 ही रहने दूंगी, ठीक है। ये Q0 ही इनिशियल स्टेट है। अब बात करते हैं कि देखें Q0 जो है वो A को रीड करके Q1 पे जा रहा है, या हम इस तरह से कह लेते हैं कि Q0 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है? Q0 जो है Q1 के साथ कनेक्ट है, तो मैं Q0 को Q1 के साथ कनेक्ट कर दूंगी। और देखें गाइस, Q0 Q1 के साथ कनेक्ट है, लेकिन वो रीड क्या कर रहा है? A को रीड कर रहा है, तो मैं ऊपर लिख दूंगी A, और उसकी आउटपुट क्या है? 1, तो स्लैश डालकर मैं 1 लिख देती हूँ। बिल्कुल इसी वे में जो Q0 है वो B को रीड कर रहा है Q2 के साथ, मीन्स कि जो Q0 है वो Q2 पे मूव कर रहा है, तो मैं Q0 को Q2 पे मूव कर दूंगी। और रीड क्या कर रहा है गाइस? B रीड कर रहा है, ये B लिख दिया। और गाइस स्लैश डाली, ये आउटपुट क्या है इसकी आउटपुट है 0, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 0। बिल्कुल इसी वे में हम चले मूव करेंगे अब Q1 की तरफ। Q1 जो है वो Q3 के साथ अटैच है, तो ये Q1 है, इसको मैं अटैच करती हूँ Q3 के साथ। तो गाइज ये रीड क्या कर रहा है? A को रीड कर रहा है, तो देख सकते हैं आप। अब Q1 की बात हो रही, तो Q1 की जब Q3 के साथ वो अटैच है, A को रीड कर रहा है, तो आउटपुट भी साथ लिखी हुई है। क्या आउटपुट है? 1 है, तो स्लैश डालकर 1 लिख दिया। बिल्कुल इसी वे में जो Q1 है Q2 के साथ अटैच है, Q1 है ये Q2 के साथ अटैच है। Q1 जब Q2 के साथ अटैच है तो ये रीड कर रहा है B, और आउटपुट है 0, तो मैं लिख दूंगी B को रीड कर रहा है, और स्लैश और आउटपुट क्या है? 0। अब बात करते हैं Q2 जो है वो Q2 के साथ ये अटैच है। इसका मतलब यह है कि Q2 का Q2 पे एक लूप है जो कि रीड क्या कर रहा है? A को रीड कर रहा है, ये A को रीड कर रहा है, और इसकी आउटपुट क्या है? बिल्कुल इसके सामने जो लिखी है 0, ये इसकी आउटपुट है। स्लैश डाली और 0 डाल दिया। अब देखिए Q2 जो है ये Q3 के साथ अटैच है, ये Q3 के साथ अटैच है। Q2 जब Q3 के साथ अटैच है, तो गाइस देखें B को रीड कर रहा है, और आउटपुट है 1, तो रीड कर रहा है B को, आउटपुट है 1, स्लैश डालकर 1 लिख दिया। अब देखें लास्ट वन चीज़, जो Q3 जो है इसका Q3 ही पे ही लूप है। Q3 जो है वो Q3 के साथ अटैच है, इट्स मीन कि इसका एक लूप है जो कि रीड कर रहा है A को, आउटपुट है 1, रीड कर रहा है गाइस A को, आउटपुट है 1। अब देखें जो Q3 है ये फिर भी ये दोबारा Q3 के साथ अटैच है, इसी लूप का यूज़ करेंगे हम। आप चाहें तो एक और लूप भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें आप रीड क्या कर रहा है? B को रीड कर रहा है, आउटपुट क्या है? 1, तो हम लिख सकते हैं B को रीड कर रहा है, स्लैश आउटपुट क्या है? 1। आप एक और लूप के थ्रू भी B1 लिख सकते हैं। तो गाइस ये देखें, ये मेरा था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में बताया कि मूरे टू मीले मशीन किस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया। तो गाइस देखें कि ये एक मूरे मशीन है जो कि आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। किसी भी तरह की आपको मूरे मशीन किसी भी स्ट्रक्चर की आपको पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल इसी वे में होती है। मूरे मशीन क्या होती है?
मूरे मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी स्टेट्स के अंदर उसकी आउटपुट लिखी जाती है। आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि ये मूरे है या मीले है। आपको कोई भी मशीन दी गई हो, अगर उसकी जो आउटपुट्स होती है वो स्टेट के अंदर लिखी होती है, इट्स मीन कि वो मूरे मशीन है। लेकिन अगर जो आउटपुट होती है वो इन लाइन्स पर होती है, देखें ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, स्टेट के अंदर कोई आउटपुट नहीं है, इट्स मीन ये क्या है, ये मीले मशीन है। ठीक है, तो ये मूरे मशीन इस तरह की होती है, मीले मशीन इस तरह की होती है। अब हमने मूरे टू मीले कन्वर्ट किस तरह से किया है, हमने एक ट्रांजिशन टेबल बनाया है जिसमें स्टेट्स लिखी हैं ए, बी और आउटपुट लिखी है। ठीक है, आउटपुट हमने एक दफ़ा लिखी है क्योंकि स्टेट्स के अंदर आउटपुट है, तो एक स्टेट के लिए एक ही आउटपुट है, तो इस वे में हमने इसको फिल कर दिया। अब बात करते हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया है मीले में, इस ट्रांजिशन टेबल को, तो स्टेट्स वैसे लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे ए। अब देखें मीले मशीन क्या होती है, मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के अंदर आउटपुट्स नहीं होती बल्कि इन लाइन्स पर होती हैं, तो ए भी हो सकती है और बी हो सकती है। दो लाइन्स का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ए लिखा, ए के आगे उसकी आउटपुट लिखी, फिर बी लिखा, बी के आगे उसकी आउटपुट लिखी। इस ट्रांजिशन टेबल को फिल किया अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। किस तरह से किया मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। और गाइज इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू लास्ट वहाँ जो चीज़ हमने की है, एक मीले मशीन ड्रॉ किया जो कि बहुत ईजी वे में किया है। स्टेट्स को लिखा है, स्टेट्स को मैंने ए को रीड करके इस वन से मिल रहा है, मीन्स कि इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है, वो किसको रीड कर रहा है, उसकी आउटपुट्स क्या है, मैंने वो सब ड्रॉ कर दिए हैं। तो गाइस देखें, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम मूरे टू मीले कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास बहुत ही ईजी वे में प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाए गाइस। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं कि हम इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, लेकिन गाइस मेरा मकसद ये है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में आपके पास एक चीज़ प्रोवाइड हो जाती है कि जिसकी वजह से आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये इस तरह की चीज़ें हैं आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी, आपको कभी भी नहीं भूलेगी। तो गाइस ये था मेरा लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कुछ समझ ना आई हो इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, इस लेक्चर के बारे में अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फैलोज, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।